नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से गुरुदीक्षा एस्ट्रोलॉजी हमारे इस YouTube चैनल पर। आज बात करने जा रहे हैं आने वाले महीने मार्च मंथ में मेष राशि के भाग्य कैसे प्रबल होने वाले हैं या कोई आने वाला है कष्ट, क्या उन्हें सावधानी रखनी चाहिए, इन विषयों पर हम आज बात करेंगे। तो आज मेष राशि वालों का जो भाग्य है वह क्या कहता है। तो सर्वप्रथम सामान्य फलादेश हम देख ले तो सामान्य स्थिति अनुकूल बनी हुई है, कारोबार अच्छा चल सकता है। अगर नौकरी पेशा अगर कोई व्यक्ति है तो पदोन्नति के भी योग दिख रहे हैं। साथ ही साथ पारिवारिक तौर पर कुछ उतार चढ़ाव के योग दिखते हैं, परंतु यह एक क्षणिक मात्र भी कहलाएगा, जहां आपको शनि महाराज अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं और कई जगह आपको आमदनी के स्रोत भी सूर्य बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। इसलिए आपके लिए खुशखबरी की कुछ खबरें हैं। प्रेम संबंध अगर आपका है तो इसमें तनाव की स्थिति दिख रही है, क्योंकि सप्तमेश का स्वामी सूर्य के साथ जाकर पीड़ित हो रहा है, इसलिए तनाव की भी स्थिति बन सकती है। कैसा रहेगा कामकाज मेष राशि वालों, 2024 के मार्च महीने में आपका कामकाज कैसा रहने वाला है, इसके बारे में एक छोटी सी बात हम आपको बता देते हैं कि आपके कामकाजों में एकदम से तेजी की अनुभूति होगी। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो आपको आपके प्रोजेक्ट्स को पूरे करने के लिए बहुत तेजी से कार्य करना होगा। प्रोजेक्ट्स में जो आपके टारगेट्स हैं उनको पूरा करने के लिए जी जान लगाना होगा, तभी जाकर कोई सफलता के योग दिख रहे हैं। साथ साथ आपके घर में कोई भी अच्छे कार्य होने के भी योग दिख रहे हैं। इसलिए विरोधियों को आप पछाड़ने के लिए अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको इस वर्ष ये 2024 के मार्च महीने में इसके भी सफलता के योग दिख रहे हैं। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? आर्थिक स्थिति अगर हम देखें तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहने की योग दिख रहा है और आपको इस मंथ कुछ अच्छी शुभ खबरों का भी प्राप्त होने के योग दिख रहा है। इसलिए मित्रों, आपको इन वर्षों इस मंथ में आपको बहुत ही सजग होकर खर्चों को भी करना है। अगर आप खर्च को सावधानी पूर्वक करेंगे तो आपकी आर्थिक उन्नति की योग दिख रहे हैं। पारिवारिक माहौल अगर देखा जाए तो आपकी कुंडली में पारिवारिक स्थिति ठीक ठाक रहने वाली है, मधुर स्थिति रहने वाली है। थोड़ा सा अगर मंगल को आपने प्रभावी रखा और उसके उपाय करें तो पारिवारिक तनाव से बचा जा सकता है। थोड़ी सी आपको अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए और किसी प्रकार की समस्या से समाधान प्राप्त करने के लिए अगर कोई उचित सलाह चाहिए तो संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत सारे निर्णयों को लेकर पारिवारिक तौर पर मैं अगर देखा जाऊं तो पति पत्नी को सामंजस्य बैठाकर निर्णय लेने चाहिए, जिससे परिवार की स्थिति उत्तम रहेगी और अच्छे रहेंगे। जिन व्यक्तियों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो मार्च में उनके विवाह होने के योग दिख रहे हैं। अगर उनका विवाह में कोई कमी है और लड़की नहीं मिल रही तो इस वर्ष उनको विवाह के योग भी है। साथ ही साथ उनके विवाह में अच्छे परिणाम, सुखद परिणाम आ सकते हैं। परंतु अगर प्रेम विवाह की ओर अगर आपका संबंध अगर मुझे दिख रहा है तो प्रेम विवाह में दिक्कतें योग दिख रहे हैं और विवाह होने में भी संभावना कम ही है, तनाव हो सकता है। क्या आपको इस वर्ष, जैसे मैंने आपको पूरी इस वर्ष की कुंडली के बारे में बताया, मेष राशि का पूरा वर्ष फल मैंने अपने पिछले वीडियोस में डाल रखा है। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो मार्च मंथ की कर रहे हैं। इस मंथ में क्या खर्च, कोई हॉस्पिटलाइज खर्चा, ये कोई इस प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस महीने में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि राहु आपके 12th हाउस में है तो अनावश्यक चीजों पे खर्च आपको जरूर कराएगा। आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में अगर कोई खर्चे चल रहे हैं तो उसमें भी आपकी वृद्धि होगी। आपको कोई हॉस्पिटल से संबंधित कोई कार्य अभी है तो वह भी आपको खर्च करा सकता है। तो अपने स्वास्थ्य पर ख्याल रखें और खर्च की बढ़ोतरी होने के जो योग दिख रहे हैं उसे कम करने के लिए कुछ महा उपाय मैं आपको बता देता हूं। मेष राशि वालों, 2024 के मार्च महीने में आपको क्या करने हैं उपाय जान लीजिए आज हमारे साथ। तो आपको उपाय सर्वप्रथम तो भगवान हनुमान जी के उनको लाल चौड़ा चलाना है मंगलवार के मंगलवार। ये 5 मंगलवार आप हनुमान जी को चोला चढ़ाए, इससे भी आपके खर्चों में
कमी आएगी, साथ ही साथ आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को आपको समोसे, कचौड़ी, पकौड़े इस टाइप की चीजें, तली भुनी चीजें खिलाने से भी राहु महाराज की शांति होने के कारण आपके खर्चों में कमी आएगी और किसी अनावश्यक खर्च से बचेंगे। साथ ही साथ आपको भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पीले लड्डू का भोग लगाना चाहिए, इससे भी आपको शांति प्राप्त होगी। बुधवार के दिन आपको गणेश जी का स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप कार्य करते हैं और भगवान सूर्य को जल चढ़ाते रहते हैं तो मार्च महीना आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होगा, अति शुभम होगा। यह हमारा आपको आशीर्वाद है। हरि ओम। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें। हमारा आशीर्वाद इसी प्रकार से आपको प्राप्त होता रहेगा। हम आपको किसी भी समस्या से आने से पहले अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।